मेरी स्पष्टता या क्लैरिटी पर विचार गहन और अंतर्दृष्टिपूर्ण है। मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि स्पष्टता मन का गुण नहीं है जो हमेशा विचारों से भ्रमित और धूमिल रहता है। स्पष्टता एक ऐसी स्थिति है जो ध्यान और जागरूकता के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। जब कोई स्पष्ट होता है तो चुनने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्पष्टता से ही क्रिया उत्पन्न होती है। मेरी स्पष्टता या क्लैरिटी पर शिक्षाओं के व्यवसायिक जीवन के लिए कई निहितार्थ हैं। उदाहरण के लिए, जब हम स्पष्ट होते हैं तो हम बेहतर समर्थ होते हैं। जैसे पहला है सही निर्णय लेने के लिए। जब हम स्पष्ट होते हैं तो हम चीजों को निष्पक्ष रूप से और अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों के हस्तक्षेप के बिना देखने में सक्षम होते हैं। यह हमें ऐसे निर्णय लेने की अनुमति देता है जो हमारे और हमारे संगठनों के सर्वोत्तम हित में हो। दूसरा, समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए। जब हम स्पष्ट होते हैं तो हम समस्या की मूल जड़ की पहचान करने और रचनात्मक समाधान विकसित करने में सक्षम होते हैं। इससे हमें अप्रभावी समाधानों पर समय और संसाधन बर्बाद करने से बचने में मदद मिल सकती है। तीसरा, प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए। जब हम स्पष्ट होते हैं तो हम अपने विचारों को इस तरह से संप्रेषित करने में सक्षम होते हैं कि दूसरों को समझना आसान हो। इससे हमें सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद मिल सकती है। चौथा, तनाव और चिंता का प्रबंधन करने के लिए। स्पष्टता हमें तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में मदद कर सकती है, क्योंकि यह हमें चीजों को परिप्रेक्ष्य में देखने की अनुमति देती है। जब हम स्पष्ट होते हैं तो चुनौतियों और असफलताओं पर प्रतिक्रिया करने की संभावना कम होती है। कुल मिलाकर मेरी क्लैरिटी पर शिक्षाएं व्यवसायिक सफलता प्राप्त करने के लिए एक मूल्यवान ढांचा प्रदान करती है। अपने जीवन में स्पष्टता विकसित करना सीखकर हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं, अधिक प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं और तनाव और चिंता को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ विशिष्ट उदाहरण पेश करता हूँ, जैसे कि कैसे स्पष्टता की शिक्षाओं को कार्यस्थल में लागू किया जा सकता है। पहला है, एक प्रबंधक जो अपने टीम के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट है, वह अपने टीम के सदस्यों को बेहतर ढंग से प्रेरित और मार्गदर्शन करने में सक्षम हो। दूसरा, एक विक्रेता जो अपने उत्पाद या सेवा के मूल्य के बारे में स्पष्ट है, वह सौदों को बंद करने में बेहतर समर्थ है। तीसरा, एक वार्ताकार जो अपनी निचली रेखा के बारे में स्पष्ट है, वह अपने सर्वोत्तम हितों में एक समझौता तक पहुंचने में बेहतर समर्थ है। चौथा, एक ग्राहक सेवा प्रतिनिधि जो कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्ट है, वह ग्राहक के मुद्दों को बेहतर ढंग से हल करने में सक्षम है। इस तरह हम अपने जीवन में स्पष्टता विकसित करके हम अधिक प्रभावी और सफल पेशेवर बन सकते हैं।